इतिहास में कई युद्ध हुए, कई राजा आए और चले गए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया गया और उसी मृत्यु ने दुनिया को बदल दिया। उस व्यक्ति का नाम था यीशु मसीह। आज हम उस दिन की बात करेंगे जिसे दुनिया गुड फ्राइडे के नाम से जानती है। एक ऐसा दिन जो दर्द से भरा है लेकिन फिर भी गुड कहलाता है। आखिर क्यों? आज की यह वीडियो आपको ले चलेगी 2000 साल पीछे, इतिहास, प्रमाण, सच्चाई और उस बलिदान तक जिसने मानवता की दिशा बदल दी। आज हम जानेंगे कि गुड फ्राइडे क्या है और इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो समय के ध्यान रखते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें ताकि मुझे भी उत्साह मिले और आपके दोस्तों को जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुड फ्राइडे क्या है। गुड फ्राइडे ईसाई धर्म का सबसे पवित्र और गंभीर दिन है। यह वो दिन है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। इतिहास के अनुसार रोमी साम्राज्य में क्रूस पर चढ़ाना सबसे कठोर और अपमानजनक दंड माना जाता था। यह दंड आमतौर पर अपराधियों, विद्रोहियों और दासों को दिया जाता था। यीशु मसीह को भी उसी प्रकार क्रूस पर चढ़ाया गया, जबकि बाइबल के अनुसार उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। उनका क्रूस पर चढ़ना यह दर्शाता है कि उन्होंने निर्दोष होते हुए भी दोषियों के स्थान पर दुख सहा। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह एक ऐतिहासिक घटना है। गुड फ्राइडे को हर साल ईस्टर से 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। इस दिन चर्च में घंटियां नहीं बजती, उत्सव नहीं होता, लोग उपवास रखते हैं और यीशु के दुख को याद करते हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतना दुखद दिन फिर भी गुड क्यों कहलाता है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु केवल धार्मिक विश्वास है, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु मसीह इतिहास के सबसे प्रमाणित व्यक्तियों में से एक हैं, जिसके बारे में पहले से कितने भविष्यवाणी हो चुका है और पूरा भी हुआ है। और अनेक ग्रंथों में भी प्रमाण है। बाइबल में प्रमाण है। 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यीशु के जीवन और मृत्यु का स्वतंत्र विवरण देते हैं। रोमी इतिहासकार टैसिटस लिखता है, क्राइस्ट को यहूदिया में रोमी राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। यह बहुत बड़ा प्रमाण है। यहूदी इतिहासकार जोसेफस लिखता है, यीशु एक बुद्धिमान व्यक्ति था, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। ध्यान दीजिए, जोसेफस ईसाई नहीं था, फिर भी उसने यीशु की मृत्यु को स्वीकार किया। उस समय यहूदिया रोमी साम्राज्य के अधीन था। रोमी शासन कठोर था, निर्दयी था और विद्रोह को कुचल देता था। उस समय रोमी साम्राज्य दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता थी। राजा शासन करते थे लेकिन बाद में रोम ने वहां अपना अधिकार जमा लिया। रोमी शासन बहुत कठोर था। रोम का मकसद शांति नहीं बल्कि नियंत्रण था। वे चाहते थे कि लोग डर में रहें और कभी विद्रोह करने की हिम्मत न करें। इसके लिए वे कड़े कानून बनाते थे। अगर कोई व्यक्ति रोमी नियमों का उल्लंघन करता तो उसे बिना दया के सजा दी जाती थी। सजा इतनी भयानक होती थी कि दूसरों के मन में भी डर बैठ जाए। रोमी सैनिकों का अत्याचार आम बात थी। रोमी सैनिक सड़कों पर खुलेआम घूमते थे। वे किसी को भी पकड़ सकते थे, मार सकते थे या जबरदस्ती काम करा सकते थे। आम लोगों की कोई इज्जत या सुरक्षा नहीं थी। सैनिकों के सामने कोई आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं था। विद्रोह को बेरहमी से कुचला जाता था। अगर कोई समूह या व्यक्ति रोमी शासन के खिलाफ बोलता या आंदोलन करता तो उसे कठोर सजा दी जाती थी। सूली पर चढ़ाना, क्रूसिफिक्शन, रोमी शासन की सबसे क्रूर सजा थी। यह सजा खास तौर पर विद्रोहियों और अपराधियों को दी जाती थी ताकि लोग डरे और बगावत न करें। सूली पर लटकाया जाना सिर्फ मौत नहीं था बल्कि अपमान और पीड़ा का प्रतीक था। यहूदी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता भी सीमित थी। हालांकि रोम ने यहूदियों को अपने धर्म का पालन करने की कुछ आज़ादी दी थी, लेकिन अंतिम अधिकार रोम के हाथ में ही था। महायाजक और धार्मिक नेता भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। उन्हें भी रोमी शासकों की बात माननी पड़ती थी। इसी कारण कई धार्मिक नेता डर के कारण सच का साथ नहीं दे पाए। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है, यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था। यीशु मसीह के जीवन को देखने पर हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रेम, दया और सच्चाई का संदेश दिया। बाइबल के अनुसार यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्हें सजा दी गई। इस बात को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों और लोगों की सोच को समझना जरूरी है। यीशु लोगों को परमेश्वर का रास्ता दिखाते थे। वे गरीब, बीमार और दुखी लोगों की मदद करते थे। वे लोगों को सिखाते थे कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दुश्मनों को भी माफ करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने कई चमत्कार भी किए, जैसे अंधों को दृष्टि देना, बीमारों को ठीक करना और भूखों को खाना खिलाना। इन सभी कामों में कहीं भी अपराध जैसा कुछ नहीं था। लेकिन उस समय कुछ धार्मिक अगुआ तथा धर्मगुरु यीशु से नाराज हो गए थे। उन्हें डर था कि अगर लोग यीशु की बातें सुनने लगेंगे
तो उनकी अपनी प्रतिष्ठा और अधिकार कम हो जाएंगे। यीशु लोगों को सच्चाई सिखाते थे और पाखंड का विरोध करते थे। इससे धार्मिक नेताओं को बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने यीशु पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने यीशु पर यह आरोप लगाया कि वे खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और लोगों को भड़काते हैं, जबकि यीशु लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते थे। धर्मगुरुओं ने यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय यहूदिया क्षेत्र रोमी साम्राज्य के अधीन था, इसलिए अंतिम फैसला रोमी शासक पिलातुस को लेना था। जब यीशु को पिलातुस के सामने लाया गया तो उसने उनसे कई सवाल पूछे। जांच करने के बाद पिलातुस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि यीशु ने कोई अपराध किया है। बाइबल में लिखा है कि पिलातुस ने खुद कहा था कि उसे यीशु ने कोई दोष नहीं मिला। फिर भी भीड़ और धार्मिक नेताओं ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की। उस समय लोगों की भीड़ को भड़काया गया था और वे लगातार यीशु को सजा देने की मांग कर रहे थे। पिलातुस जानता था कि यीशु निर्दोष है, लेकिन उसने भीड़ के दबाव में आकर उन्हें क्रूस की सजा दे दी। क्रूस पर चढ़ाना उस समय सबसे कठोर और दर्दनाक सजा मानी जाती थी। ये सजा आमतौर पर बड़े अपराधियों और विद्रोहियों को दी जाती थी, लेकिन यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्होंने सजा मिलने के बाद भी किसी के खिलाफ क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि क्रूस पर रहते हुए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह उनके प्रेम और क्षमा के स्वभाव को दिखाता है। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए स्वयं बलिदान दिया। उन्होंने निर्दोष होते हुए भी सजा सहन की ताकि लोगों को क्षमा और उद्धार मिल सके। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और प्रेम का रास्ता हमेशा सही होता, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। इस प्रकार बाइबल और इतिहास के अनुसार यीशु ने कोई अपराध नहीं किया था। उन्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे और लोगों की भीड़ को गलत तरीके से भड़काया गया था। यीशु का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें सच्चाई, प्रेम और क्षमा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। गुड फ्राइडे यहूदी पर्व फसह के समय हुआ। यरूशलेम में लाखों लोग थे, क्योंकि फसह पर्व यहूदियों का एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक त्योहार है। यह पर्व उन्हें परमेश्वर की शक्ति, दया और उद्धार की याद दिलाता है। यीशु मसीह का अंतिम भोजन अपने शिष्यों के साथ फसह के समय ही हुआ था। मसीही विश्वास में यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा जाता है, जिनका बलिदान मनुष्यों को पाप से मुक्त करता है। इस कारण फसह मसीहियों के लिए भी विशेष अर्थ रखता है। माहौल तनावपूर्ण था। धार्मिक नेताओं को डर था कि यीशु लोगों को प्रभावित कर रहा है। जब यीशु को गिरफ्तार किया गया तो महासभा सनहेद्रिन के सामने उन पर मुकदमा चलाया गया। बहुत से लोगों को झूठी गवाही देने के लिए लाया गया, लेकिन उनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। फिर भी नेताओं ने सच्चाई की परवाह नहीं की। यह सब पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। यीशु ने एक बार कहा था, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ये बात अपने शरीर और पुनरुत्थान के बारे में कह रहे थे, लेकिन नेताओं ने इसे गलत तरीके से पेश किया और आरोप लगाया कि वह मंदिर को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं। यहूदी नेता जानते थे कि रोमी सरकार केवल तभी किसी को मृत्युदंड देगी जब वह राज्य के लिए खतरा हो। इसलिए उन्होंने पिलातुस के सामने यीशु पर यह झूठा पर लगाया कि वह खुद को राजा कहता है और लोगों को विद्रोह के लिए उकसाता है। वास्तव में यीशु ने साफ कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। धार्मिक नेताओं ने भीड़ को भड़काया। उन्होंने लोगों से कहा कि यीशु खतरनाक है। भीड़ ने सच जाने बिना इसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। इस तरह झूठ और नफरत ने सच्चाई पर जीत पाई। रोमी राज्यपाल पिलातुस ने माना कि यीशु निर्दोष हैं, फिर भी उसने भीड़ और नेताओं के दबाव में आकर उन्हें दंड दे दिया। यीशु को कोड़े मारे गए। यह साधारण कोड़ा नहीं था, बल्कि रोमी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला खास कोड़ा था। यह चमड़े की कई पतली रस्सियों से बना होता था। हर रस्सी के सिरे पर नुकीले लोहे के टुकड़े, हड्डी के या शीशे के गोले लगे होते थे। इसका मकसद सिर्फ दर्द देना नहीं, बल्कि शरीर को फाड़ देना था। जब यह कोड़ा शरीर पर पड़ता था, नुकीले टुकड़े त्वचा में गहराई तक धंस जाते थे। खींचने पर मांस उखड़ जाता था, पीठ की चमड़ी फट जाती थी, कई बार हड्डियां तक दिखने लगती थी। इतिहासकार बताते हैं कि कई लोग कोड़े खाते खाते ही मर जाते थे, लेकिन यीशु ने यह सब सह लिया। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक डर के कारण न्याय को कुचल दिया गया। यीशु पर लगाए गए सभी आरोप झूठे थे। वे न तो विद्रोही थे, न अपराधी, न ही परमेश्वर के विरुद्ध। वे प्रेम, सत्य और उद्धार का संदेश लाए थे। उनकी मृत्यु साजिश, जलन और झूठे आरोपों का परिणाम थी, लेकिन उसी बलिदान के द्वारा संसार को आशा और उद्धार मिला। यीशु ने विरोध क्यों नहीं किया? यीशु भाग सकते थे, स्वर्गदूतों को बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप सब सहा। क्यों? क्योंकि वह यह दर्द हमारे पापों के बदले हमारी मुक्ति के लिए सह रहे थे। यीशु को कांटों का मुकुट पहनाया गया। यीशु को पहनाया गया कांटों का मुकुट सिर्फ एक मजाक या सजा नहीं था, बल्कि वह दर्द
अपमान और गहरे प्रतीकात्मक अर्थ से भरा हुआ था। थूक दिया गया, अपमानित किया गया, फिर उन्हें भारी लकड़ी का क्रूस उठाकर चलने को कहा गया। यह केवल शारीरिक दर्द नहीं था, यह मानव क्रूरता की चरम सीमा थी। यीशु को 3 किलो से क्रूस पर ठोका गया, फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सोचिए, जब हम अपमानित होते हैं तो बदला चाहते हैं, और यहाँ यीशु क्षमा कर रहे हैं। यही गुड फ्राइडे का हृदय है, बाइबल और इतिहास बताता है। दोपहर में अंधकार छा गया, धरती कांप उठी। रोमी सैनिक ने यीशु की पसली में भाला मारा, पानी और रक्त निकला। यह मृत्यु की चिकित्सा पुष्टि थी। गुड फ्राइडे केवल अतीत नहीं है, यह आज भी बोलता है। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, एक डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालता है, कोई सच्चाई के लिए कष्ट सहता है, वहाँ गुड फ्राइडे जीवित है। गुड फ्राइडे हमें सिखाता है, प्रेम बलिदान मांगता है, सत्य की कीमत होती है, और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्रूस हार नहीं था, वह मानवता की जीत थी। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, अपना विचार कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें, क्योंकि गुड फ्राइडे की कहानी हर इंसान तक पहुंचना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।